मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में आज खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एक बैठक ली। प्रशासनिक अधिकारियों से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में समीक्षा की और कई अधिकारियों को बताया जा रहा है फटकार भी लगाई। आपको बता दें, कई अधिकारी जो खंडवा की भाषा में कहें मट्ठे हो गए हैं और खुद को उस विभाग का मालिक समझने लगे हैं। ऐसे सभी अधिकारियों की आज खंडवा की भाषा में कहें तो खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लू उतार दी, यानी उनकी जमकर खिंचाई की और नाराजगी जताई। टेक्निकल भाषा में कहें, इसका कारण है कि उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार जनता की शिकायतें मिल रही थी कि गांव की रोड बहुत ख़राब हैं और इस विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसके पश्चात आपको बता दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों की खिंचाई भी हुई। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों हमने एक ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में जो भ्रष्टाचार को लेकर बहस हुई थी उसको भी दिखाया था। आपको यह भी बता दें, काकू की खबर का यह भी असर हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उस खबर को संज्ञान में लिया है और प्रमुख सचिव संबंधित विभाग के इस पूरे मामले को लेकर जो हमने खबर चलाई थी, तेज कोठारी जो एक ठेकेदार थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, उन्होंने अधिकारियों पर कैमरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। शिकायत के पश्चात मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और प्रशासन की टीम का इस बैठक के दौरान एक कर्टसी में जो स्वागत होता है, सत्कार होता है, वो भी किया गया और शाबाशी भी दी गई। जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें शाबाशी दी गई। लेकिन आपको बता दें, आज ज्ञानेश्वर पाटिल मूड में थे और उन्होंने बंद कमरे में अधिकारियों की जमकर क्लास ली है और इस दौरान आपको बता दें कि कई अधिकारियों के चेहरे भी लटक गए जिन अधिकारियों को फटकार पड़ी। आइए किस तरीके की इस बैठक में चर्चा हुई और किस योजनाओं की समीक्षा हुई, सांसद की मुंह जुबानी आपको सुनवाते हैं। बैठक जो है भारत सरकार की दिशा कमेटी के तहत बैठक हुई है, क्योंकि जो भारत सरकार जो अपनी योजनाओं को संचालित करती है, जिसमें सबसे बड़ा अंश मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार का रहता है और सारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से सांसदों को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसी के तहत हर योजना की समीक्षा करने के लिए आज ये बैठक हुई। क्योंकि बैठक बहुत दिनों बाद हुई, जब बैठक होना थी तारीख तय हुई और पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर हो गए, उसके कारण फिर हमारी बैठक आगे बढ़ गई थी और सारे योजनाओं की समीक्षा करने के लिए समय तो लगता है, लेकिन लगभग 41 योजनाओं की समीक्षा होना थी। आज मात्र 8 विभागों की समीक्षा हुई है। बाकी जो शेष विभाग बचे हैं उनकी 10-12 तारीख के बाद में फिर उनकी भी समीक्षा करेंगे। मेन फोकस और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ विसंगतियाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी शिकायतें आई है, उसमें हमने भी उस पर गंभीरता से अध्ययन किया है और कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है कि उसको भी एक विजिट कर सड़कों का भी काम देखेंगे। जल जीवन मिशन में लगभग 155 गाँव के आसपास योजना पूरी हो चुकी है। लगभग 400 गांव में योजना शुरू है, बाकी कुछ शेष गांव 99 गांव के आसपास शेष योजना भी शुरू होना है। तो ऐसे सभी विभागों के अलग अलग योजना के संदर्भ में चर्चा हुई है। कृषि विभाग के संबंध में चर्चा हुई है, उसके बाद में रोजगार गारंटी के ऊपर भी चर्चा हुई है और स्व सहायता समूह के माध्यम से जो हमारे समूह की बहनें हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमने एक निर्देश भी दिया है कि एक सभी विकास खंडों में एक मॉडल के रूप में समूह का चयन करें और एक अच्छा काम करें। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया है, समूह हम चाहते हैं कि समूह की बहनें वो अच्छा उत्पादन करें और वो उनका माल जो है, जो भी वो उत्पादन करती है वो मॉल में बिके। और अभी हमने सीओ मैडम से भी और कलेक्टर साहब से कहा है कि अमेजन से भी कुछ समूह की टाई अप करने की बात चल रही है। तो ये काम यदि अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक हमारे जिले की पहचान बढ़ेगी, समूह की बहनों को और अच्छा रोजगार मिलेगा। इस दिशा में भी हमने विस्तार से चर्चा की है और भी अपने हमारे सब जनप्रतिनिधि ने अपने अपने विचार भी रखे और काफ़ी अच्छी बैठक आज पहली बार
सभी का कहना पड़ा कि पहली बार इतनी लंबी बैठक हुई है। स्वास्थ्य विभाग को लेके भी आपने काफ़ी नाराज़गी जताई है, काफ़ी नाराज़ भी थे आप स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को लेकर। वो स्वास्थ्य विभाग की तो आज ईमानदारी बात है तो आज तो पूरी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैंने अभी उठते क्योंकि समय बहुत हो गया था तो मैंने अभी कलेक्टर साहब को कहा कि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी हमको गंभीरता से चर्चा करना चाहिए और वहाँ पर डीन का और सीएचएमओ का जो है कि तालमेल नहीं है, उसके कारण आम पेशेंटों को भी उससे तकलीफ हो रही है। इनका तालमेल न होने के कारण संबंधित स्टाफ के जो डॉक्टर्स हैं उन पे किसी का कंट्रोल नहीं है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो अभी मैं और कलेक्टर साहब हम वहाँ पर जा रहे हैं और जाके वहाँ पर जो भी असुविधा है उस असुविधा को दूर करने के लिए अभी हम वहाँ पर भी आधे घंटे की समीक्षा करेंगे। सीएमओ जो 20 साल से पदस्थ है वहाँ पर जिला अस्पताल में, सिविल सर्जन 20 साल से वहीं पदस्थ है, उन पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? नियम नहीं है क्या उसके? बिल्कुल होगी, कोई नहीं छूटेगा। और यदि 20 साल से पदस्थ है उसकी शिकायतें हैं तो कितना ही बड़ा तोपची हो वो वहाँ से हटेगा। अच्छा, ये जो मोटक्का का जो ब्रिज है उसको लेकर के भी व्यापारी लोग अलग मांग रख रहे हैं, उस पर जो एक्वाडक्ट की ब्रिज है उसको रिपेयर करने की मांग कर रहे हैं। रिपेयर करने के लिए मैं भी 4 दिन पहले गया था और मैंने वहीं से कलेक्टर को भी निर्देश दिए थे और उसके बाद में उसको रिपेयर का काम शुरू भी है। लेकिन जो मोटक्का का जो ब्रिज है उसकी शायद अभी पॉलिटेक्निक की तरफ से कोई रिपोर्ट आना बाकी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर अभी तो हल्के वाहन उसी रोज मैंने शुरू भी करा दिए थे, जो हल्के वाहन है वो शुरू करा दिए थे, लेकिन जो हेवी लोडेड गाड़ियाँ हैं वो अभी उसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कि उसको आवागमन शुरू नहीं कर सकते। लंपी वायरस को लेकर के किसान परेशान। लंपी वायरस को लेकर भी हमने चर्चा करी। लंपी वायरस को लेकर भी जो लगभग 3,500 पशुओं का वैक्सीनेशन हुआ है और करीबन 3 या 4 पशुओं की मृत्यु उसमें हुई है, लेकिन अभी डॉक्टरों का कहना पड़ा कि उसमें भी काफ़ी अच्छा रिकवरी हो रही है। सांसद जी, आपने 4 महीने पहले जब निरीक्षण किया था शहर भी काम नहीं हुआ, रत्ती भर भी काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पर काम शुरू है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एसपी कलेक्टर से दोनों से चर्चा करी है कि जो हमने निरीक्षण किया था उसमें क्या स्थिति है। तो उन्होंने कुछ पोस्ट ऑफिस के पास में भी गए थे, वहाँ पर कुछ जगह का प्रॉब्लम है और जो गांजा गोदाम वाली जो जगह है उसके भी ऊपर कुछ चर्चा की है। तो पार्किंग को लेकर भी जो हमने निरीक्षण किया था उसको भी बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। सांसद जी, जो फ्री स्पेस है जिसका आपने बात करते हैं, घंटाघर हो या फिर घंटाघर के आगे पर निगम चौराहा है कपालचाल वगैरह क्षेत्र में पार्किंग के स्पेस थे फ्री है, उन पर ये व्यवस्था नहीं कर पाए तो उसको क्या माने, जीरो माने कि हीरो माने? नहीं, आपको बिल्कुल हीरो दिखाई देगा, उसमें चिंता मत करो। ना आप बात मानते नहीं, कुल मिलाकर तो मैंने भी आपको ऐसा और मैं पॉइंट टू पॉइंट देखा हूँ, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे आपने निर्देश दिए और इन्होंने तत्परता दिखाई। देखिए क्या एक बात ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, नहीं मानेगा तो यहाँ कोई रहेगा भी नहीं। नगर निगम कमिश्नर तो आपके आदेशों का अमल नहीं कर रहे सांसद जी। नगर निगम कमिश्नर ने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया आपके, और वो आम जनता को बोलती है जाओ जो करना है वो कर लो, मीडिया को भी जवाब नहीं दे पाती है। तो क्या नगर निगम पशुओं को लेकर कलेक्टर साहब ने 4 बार निर्देश दिए, लेकिन कोई पशु उन्होंने ना कोई कांजी हाउस भेजा है, ना ही वहाँ पर वो पूरे शहर की सड़कों पर दिखाई देते हैं। आपको उसमें दिखाई देगा। और जो पार्किंग के लिए और इसमें मैंने बताया कि 2 दिन पहले मेरे कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, क्योंकि उसके बाद में निरीक्षण करके आने के बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव में की प्रक्रिया शुरू होने के कारण प्रशासन को भी चुनाव की व्यवस्था में लगना पड़ा है, लेकिन अब चुनाव से भी प्रशासन पूरी तरह से फ्री हो चुका है और पार्किंग वगैरह वाली जो चिंता है वो चिंता भी बहुत जल्दी है। सांसद जी, नगर निगम में उपायुक्त का 1 पद स्वीकृत है, खंडवा में 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो कि स्थापना राजस्व से कहीं गुना ज़्यादा उन पर खर्च हो रहा है। हाल ही में अभी 5 गाड़ियाँ भी उन्हीं के लिए नहीं बुलाई गई है, तो ये जो एक ज़्यादा राजस्व खर्च हो रहा है, एक की बजाय 3 लोग काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस विषय में अभी क्योंकि हमारे नवनिर्वाचित महापौर आ गए हैं, इस विषय में तो उनसे बात करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब महापौर नहीं होते तो फिर मैं इस विषय में बात करता। सांसद जी, आप उनका बढ़ते पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज ही खरीदें कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक। सैफी कॉलोनी के बगल में हिंदुस्तान अभिकरण के सामने नई स्कूटी के अलावा सर्विस भी की जाती है। एक बार संपर्क करें अथवा जरूर विजिट करें।